फिर से स्वागत है आप सभी का शुभम भगत यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के बारे में। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की तरफ से कई सारे कोर्सेज़ का फिर से मेरिट लिस्ट निकाले गए हैं वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं एंड उसके अलावा हम लोग जानेंगे क्या कुछ कोर्सेज़ का मेरिट लिस्ट आया है और फर्दर अपडेट के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन मिला था केदार यादव जी का तरफ से, केदार यादव जी का मिला था। उन्होंने पूछ रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो चुके हैं जो वेटिंग लिस्ट पे हैं, उनको कैसे मालूम चलेगा कि उनका सिलेक्शन हो गया है नहीं हो गया है। जो भी स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, मैं जो बताने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में हैं अभी, ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए हो या फर्दर आपको क्या कुछ करना होगा, आगे आपको क्या कुछ करना होगा, इसके लिए क्या करना रहेगा। सबसे पहले अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको जो है कॉल आएगा, ठीक है, कॉल आता है। अगर कॉल ना आए तो मेल के द्वारा पता चलेगा। सबसे ज़्यादा होता है कि कॉल आ जाए। कॉल नहीं आता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, आप लॉगिन करो। लॉगिन करते ही आपके सामने अगर अप्लाई का बटन ओपन हो जाता है तो अब अप्लाई कर देना, तो समझ जाओगे कि आप एलिजिबल हो, ठीक है, समझ जाओगे कि आप एलिजिबल हो। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, इसके अलावा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास कुछ खास नहीं है, ठीक है। आपके पास दो ही ऑप्शन हैं कि आपको मेल आ जाए, मेल या कॉल आ जाए, या आप खुद से जाके अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाओगे। मतलब आपको ऑप्शन अगर आ जाता है तो अप्लाई कर देना। इसके अलावा एक चीज़ बताया गया था कि ये जो एडमिशन प्रोसेस है 21 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन्स, वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट हैं उनका एडमिशन्स 21 से स्टार्ट होगा, 21 से बाद मतलब 22-23 को स्टार्ट हो जाए इस महीने से। ओमकार चौहान जी का कुछ क्वेश्चंस था। ओमकार चौहान जी का क्वेश्चंस था कि उन्होंने स्कॉलरशिप के बारे में उनका कुछ क्वेश्चंस था। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर अभी नहीं हो रहा है आपका स्कॉलरशिप अप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू आप जिस भी कास्ट से आते हो, ठीक है, तो उस कास्ट के अकॉर्डिंग आपको अलग से स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन आता है, तो बाद में आप फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है ना। एंड उसके अलावा सोनाली जी का कुछ क्वेश्चन था कि उनका भी जो मार्क्स मैंने देखा काफ़ी सही था। उन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन भी किया था। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक टेलीग्राम डिस्कशंस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, सारे सोशल मीडिया का हैंडल मैं दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन पे, और हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चैनल के अबाउट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सेम आंसर रहेगा सुन लीजिए कि आपको अभी वेट करना रहेगा 21 तक, इस महीने का 21 तारीख तक आपको वेट करना रहेगा। उसके बाद आपको एडमिशन से रिलेटेड अपडेट आ जाएंगे, ठीक है। कॉल या मेल आएगा, ठीक है, कॉल या मेल आएगा। आपका मार्क्स भी मैंने देखा काफ़ी सही है। ये कुछ दिनों तक आप रुक जाइए, 21 तक रुक जाइए। अगर आपके सामने अप्लाई बटन ओपन हो जाता है उस टाइम पे, तब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। जितने भी सारे क्वेश्चन था सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो मैंने बता दिया। एक किरण जी का क्वेश्चन था, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कुछ इशूज़ था कि कितने टाइम में वेरीफाई हो जाता है। तो नेहा जी ने उनको आंसर किया था कि कुछ ही टाइम के अंदर, लगभग 2 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं अप्रूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। एंड साथ में और कुछ क्वेश्चंस नहीं था, और पीएचडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पीएचडी का आंसर मैं बाद में देता हूँ, ठीक है ना। पीएचडी का एडमिशन मैं बाद में देता हूँ। एंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज का मेरिट लिस्ट आ गया। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इंटीग्रेट एमटेक पीएचडी सिविल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी पे मेरिट लिस्ट आ चुके हैं। आप चाहें तो इसको व्यू कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट का नाम आया है। उसके बाद इंटीग्रेट एमटेक पीएचडी केमिकल बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक सिविल एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी पे आए हैं, तो इसको आप सभी एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा भी और भी कई सारे हैं। एमएससी स्टैटिक्स पे, माइक्रोबायोलॉजी, हेल्थ, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, पीजी बीएससी अप्लाइड जीआईएस, जिस एंड रिमोट सेंसिंग, एमएससी जियोलॉजी पे है, इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस पे है, और भी कई सारे कोर्सेज का आ गया है। तो इसको एक बार आप सारे जो मेरिट लिस्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है एमएससी जियोग्राफी, एमएससी मीडिया कम्युनिकेशन स्टडीज़, उसके अलावा बीए लाइब्रेरियल आर्ट्स, एमटेक एनर्जी टेक्नोलॉजी, और भी कई सारे। उसके अलावा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एमबीए का परसों आया था, मैंने इस टॉपिक में वीडियो बनाया था। तो यही कुछ अपडेट था। एंड फर्दर अपडेट, अगर आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे कि आप किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ और क्वेश्चन है आपके पास, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। अगर जॉब अपडेट से रिलेटेड किस टाइप का आपको जॉब चाहिए होगा वो भी बताइएगा, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो घर पे वर्क फ्रॉम होम पे जॉब चाहते होंगे, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग का एक जॉब है जिसका लिंक दे दूँगा एक फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो फ्रीलांसिंग के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो कॉल आएगा HR का,
तब उसका एक प्लेलिस्ट मैं दे दूँगा। और अगर किसी मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी सारे क्वेश्चंस था आपका सभी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे पाया। अगर किसी और टॉपिक मेरे चाहिए होगा तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू एवरीवन वाचिंग फॉर दिस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।